अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। कराची के शहरियों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से नई मुसीबत का ऐलान कर दिया गया है और ख़ास तौर पे जिनके पास बाइक है, बाइक चलाने वालों के लिए, गाड़ियाँ चलाने वालों के लिए भी है, लेकिन बिलखसूस इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है वो बाइक राइडर्स को करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट ने ये इकदाम क्यों उठाया है और इसका क्या असर होने वाला है और फिलहाल आप लोगों को क्या करना चाहिए कि आप ट्रैफिक पुलिस वालों से भी बचें और साथ ही साथ आप लोग अपनी गाड़ी को भी बचाएं, बंद होने से अपनी गाड़ी को बचाएं। और यहाँ पे दो मसले और भी हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा। मेरी जो ऑडियंस है, ज़्यादा व्यूवरशिप है, वो है बाइकिया, इनड्राइव और येंगो वगैरह की। तो उसके अंदर तो काम ही टोटली यही है, जो गाड़ियाँ चलाते हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आएगी और जो बाइक चलाते हैं उनके साथ भी आएगी। तो ये चीज़ें आप लोगों ने भी गौर से सुननी है। अब चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप लोग जल्दी से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन दबाएं और इस वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें और इम्पोर्टेंट अपडेट से आप लोग आगाह रहें। आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले जब आप लोग गाड़ी परचेज करते थे, या आजकल भी ये सिस्टम होगा कि जब आप लोग एक न्यू गाड़ी, एक न्यू बाइक परचेज करते हो, अगर हम लोग एक ही चीज़ को लेके फोकस करें, बाइक तो समझ लें आप, उसके अंदर कार वगैरह सब चीज़ें आ रही। बाइक आप लोगों ने किसी शोरूम से ली, आपने उसकी पेमेंट की, कुछ टाइम बाद उसकी नंबर प्लेट बन के आती थी। ठीक है, नंबर प्लेट जब बन के आती थी तो सिर्फ और सिर्फ पीछे की नंबर प्लेट बन के आती थी। कभी भी आपको आगे की नंबर प्लेट शोरूम वाला नहीं देगा, ना वो पीछे से बन के आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आप वो पीछे वाली नंबर प्लेट लगाते थे जो कि गवर्नमेंट से इशू हुई होती थी। उसके बाद आप रोड पे गाड़ी लेके निकलते थे और किसी दिन आपको ट्रैफिक वाला रोकता था और आपका चालान काट देता था कि आपकी आगे की नंबर प्लेट ही नहीं है। अब आप बताएं, इसके अंदर एक नॉर्मल बंदा जिसको इस चीज़ का पता ना हो, उसने गाड़ी ली हो लीगल तरीके से, रूल के मुताबिक उसने नंबर प्लेट भी लगाई हो, अब उसको आगे की नंबर प्लेट का चालान भी भरना पड़ रहा है। फिर उसको जाके पता चलता था कि भाई आगे की नंबर प्लेट भी होती है, क्योंकि आगे तो लोगो लगा हुआ होता है, वो जो भी कंपनी की बाइक होती है। अब इसके अंदर गवर्नमेंट की गलती थी, जब आप लोग नंबर प्लेट इशू करते हो तो आपको आगे पीछे दोनों की करनी चाहिए, शोरूम वाला दोनों की नंबर प्लेटें दे, लेकिन ये सिस्टम नहीं होता था। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये हमारे गवर्नमेंट के काम है। अब इन्होंने नया रूल निकाला है कि जितनी भी आपकी नंबर प्लेटें पहले लगी हुई हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की इशू हुई हुई हैं या फिर आपने कहीं बाहर से बनवाई हुई हैं, अब वो नंबर प्लेटें नहीं चलेंगी। उन सब नंबर प्लेटों को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, बैन कर दिया है और एक नई नंबर प्लेट आपको बनाने का कहा गया है, जो कि अजरक वाली हो, जिसके ऊपर अजरक हो और उनके साइज़ भी बड़े हों और साइज़ भी बताया गया है। और एक चीज़ और यहाँ पे बताई गई है कि आप लोग ये नंबर प्लेटें इनके ऑफिस से बनवाएं। ऐसा नहीं है कि आप किसी नंबर प्लेट वाली की दुकान पे जाएं और उसको बोले मैंने नंबर प्लेट बनवानी है और वो आपको नंबर प्लेट बना के दे और आप वो लगा दें, वो नंबर प्लेट भी नहीं चलेगी। अब इन्होंने नया रूल ये निकाला है कि आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करें या इनके ऑफिस में जाएं, वहाँ पे एप्लीकेशन दें, आपकी नंबर प्लेट बन के आएगी। वो नंबर प्लेट आप अपनी बाइकों पे लगाएंगे, आगे पीछे की नंबर प्लेट आपकी बन के आएंगी। इसी तरह कार वगैरह का भी सिस्टम है। और ये जो दो नंबर प्लेटें बाइक की आगे और पीछे की आपको बनाकर दी जाएंगी, ये बनाकर दी जाएंगी 2500 रुपये की, जो कि आप बाहर से कहीं से बनवाएं तो मुश्किल से 700-800 रुपये की दोनों नंबर प्लेटें आपकी बन जाएंगी। लेकिन आपसे गवर्नमेंट अब 2500 रुपये इन नंबर प्लेटों के ज़बरदस्ती के लेगी। और इसके साथ साथ एक और रूल भी निकाला गया है कि जो बाइक ये लोग अभी बंद कर रहे हैं बगैर अजरक वाली नंबर प्लेट के, बगैर रूल वाली नंबर प्लेट के, जो भी बाइकें इनके हत्थे चढ़ रही हैं, ये उनको बंद करते जा रहे हैं। और जब ये आपकी बाइक को बंद करेंगे, थाने के अंदर आपकी बाइक होगी, तो आपकी बाइक सिर्फ वही बंदा छुड़वा सकता है जिसके नाम पर बाइक होगी। कराची में तो ये हालत है कि बाइक जो है वो पता नहीं किसके नाम पे है, लोग जो है अपने नाम पे बाइकें करवाते नहीं है। बहुत से लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी होती है कि वो नहीं करवा पाते, करवाना भी चाहें तो ज़्यादातर बाइकें ऐसी हैं जो कि नाम पे नहीं होती और ये भी नहीं पता होता ये जिसके नाम पे वो बंदा है कहाँ पे। तो अब उस बंदे से कैसे कांटेक्ट किया जाएगा, कैसे आएगा, वो बाइक कैसे छुड़वाएगा, दूसरा बंदा बाइक भी नहीं छुड़वा सकता। तो ये सारे मसले भी क्रिएट किए जा रहे हैं और आपकी जो बाइक है वो आपके अपने नाम पर होनी चाहिए। अब ये सारे रूल एक तरफ से देखे जाएं तो ठीक है अपनी जगह पे कि बाइक जो है वो कराची में अंदर जो बाइकें चल रही हैं वो बंदे के अपने नाम पे हो, हम इस चीज़ को एग्री करते हैं।
ठीक है। और ये जो नंबर प्लेट आपने बनाई हुई है, चलो ये नंबर प्लेट भी मान ली, एक आपकी बात रख ली कि नंबर प्लेट भी आप लोगों ने इशू करवा दी, सही है कि सबकी नंबर प्लेटें एक जैसी होनी चाहिए और इसके अंदर सारा कुछ सिस्टम एक जैसा होना चाहिए। लेकिन भाई कम से कम आप कराची की आबादी को देखते हुए इस चीज़ के लिए 1 साल का तो टाइम दें कि 1 साल का टाइम है, 1 साल के बाद आप लोगों के ऊपर ये रूल अप्लाई हो जाएंगे और आप लोग फिर इस तरह नहीं चला सकेंगे गाड़ियाँ। लेकिन यहाँ पे तो बस हड़ाहुड़ी मचा दी है और फटाफट से बस अप्लाई कर दिया है रूल को कि अब करवाओ ही करवाओ। वहाँ पे लाइनें लगी पड़ी हैं, रोडों पे आप देखेंगे नंबर प्लेटें बन रही हैं, लोकल नंबर प्लेटें, जो कि बेचारे बना रहे हैं उनको यही नहीं पता कि ये नंबर प्लेटें कारामद ही नहीं है, ये नंबर प्लेट लगाने का आपको कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि वो इस नंबर प्लेट को भी रिजेक्ट कर देंगे। किसी ट्रैफिक वाले ने आपको रोका, वो बोलेगा ये नंबर प्लेट अलाउ नहीं है, आप लोग गवर्नमेंट से बनवाएं, एक्साइज से बनवाएं, और ये चीज़ें सारी आपको कही जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग वो नंबर प्लेटें भी ना बनवाएं। अब गवर्नमेंट का काम था कि इसके अंदर टाइम दिया जाता कम से कम 1 साल का, क्योंकि कराची के अंदर इतनी गाड़ियां हैं, इतनी आबादी है, तो एक अरसा लगेगा इस चीज़ को सेट होने में भी। और जो बहाना इन्होंने बनाया है जिस चक्कर में कि हम ये इस वजह से कर रहे हैं, वो तो कराची में वैसे ही अप्लाई हो ही नहीं सकता, किसी सूरत नहीं हो सकता। इन्होंने ये कहा है कि हम ई चालान इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और ई चालान होंगे अब लोगों के, और जो चालान है वो जिसके पास गाड़ी है उसके घर पे जाएगा। तो अब ई चालान तो पाकिस्तान में, लाहौर में वहाँ पे कामयाब नहीं हो सका, पंजाब के अंदर कामयाब नहीं हो सका, कराची में कहाँ से होगा। यहाँ पे ना तो सिग्नल्स प्रॉपर बने हुए हैं, ना उनके कैमरे लगे हुए हैं, और बहुत मुश्किल काम है इतना हड़ाहड़ी में ई चालान करना। और ऊपर से हमारी गवर्नमेंट के काम तो आपको पता ही है, कोई काम उनसे सीधा होता ही नहीं है। मुझे तो लग रहा है जो गाड़ी 2-2 महीने तक घर पे खड़ी होगी और वो रोड पे आई भी नहीं होगी, उसका भी चालान भेज दिया जाएगा कि भाई इसका ये रूल तोड़ा है इस गाड़ी। तो ये जो ई चालान वाला बहाना है भाई, ये तो सिर्फ एक जो है ना फालतू का बहाना बनाया हुआ है इन्होंने, और असल मकसद पब्लिक का पैसा लूटना है, पब्लिक का पैसा हड़प करना है। क्योंकि अगर ये यही रूल बनाते हैं कि भाई आप लोग अजरक वाली नंबर प्लेटें बनवा, चाहे कहीं से भी बनवाओ, बस इस तरह की नंबर प्लेट बना दो, तो वो एक आसानी के लाएगी। लेकिन इन्होंने जब ये रूल निकाल दिया कि हमसे ही बनवाओ, तो इसका मतलब कि भाई सिर्फ और सिर्फ इनको पैसा चाहिए, और नंबर प्लेट भी इतनी महंगी, जो कि नॉर्मल रेट से समझ ले कि 200-300 गुना ज़्यादा रेट है, उस रेट पे ये लोग नंबर प्लेटें बना के दे रहे हैं। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ आवाम का पैसा खाने का इनका सिस्टम है। और ये भी बताएं भाई कि आपने कितने सिग्नलों पर कैमरे लगा दिए हैं, कराची के अंदर कितने सिग्नल पे कैमरे लग गए हैं जो ई चालान काटेंगे, कितने रोडों के ऊपर कैमरे लग गए हैं जो कि ई चालान काटेंगे। कहीं भी आपको इस तरह की चीज़ें नज़र ही नहीं आएंगी जो कि ई चालान काटने के काम आएंगी। तो पहले वो चीज़ें तो लगाई जाएं जो कि ई चालान के लिए काम आने वाली हैं, उसके बाद ये रूल के ऊपर आया जाए। आप लोगों ने अपना सिस्टम जो है वो कंप्लीट किया नहीं है, अपना जो ई चालान आपने काटना है उसका कोई अभी तक आपके पास जो है वो काम आया नहीं है, और आप लोग दूसरे चक्करों में लग गए हैं कि पब्लिक को जलील करो। वो लोग रोडों पे गाड़ी चला रहे हैं तो उनकी गाड़ी चलाना भी उनका समझ लो हराम कर दो कि वो गाड़ी भी ना चला सकें। अब बहुत से बेचारे जो बाइक या इन ड्राइव येंगो के लोग हैं, वो इस चक्कर में दूर दूर की तरफ जा भी नहीं रहे कि हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल हैं, शारा फैसल की तरफ ले लो, आगे पीछे ले लो, तो वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, वहाँ पे हमारी गाड़ी बंद हो जाएगी, वहाँ पे जो है ये मसले आ जाएंगे, वो मसले आ जाएंगे, वो आगे पीछे जा ही नहीं सक रहे, उनकी कमाई भी अलग जो है वो तबाह हुई हुई है, काम सारा उनका ख़राब हुआ हुआ है। तो ये सारे सिस्टम जो आप लोगों ने बनाए हैं, इसका बनाने का तरीका यही होता है कि आप इसका टाइम दो, अच्छा खासा टाइम दो। 1 महीने का टाइम भी कराची वालों के लिए तो बहुत कम है, कम से कम 1 साल का टाइम होना चाहिए कि 1 साल तक आप लोग ये काम करवा लें। अब इस सिचुएशन में जो कि बाइकिया राइडर है या बाइकिया पे इन ड्राइव वगैरह येंगो पे काम करता है जो भी बंदा, तो उसके लिए मेरा यही मशवरा है कि पहले तो आप लोग जो है वो एरिया लगा के काम करें। येंगो में एरिया का ऑप्शन है, इसके अलावा बाइकिया इन ड्राइव चलाएं तो वो भी एक एरिया के हिसाब से चलाएं कि आपने यहाँ पे चलानी है। ज़्यादा आगे पीछे जाएंगे तो आपके लिए मसला हो सकता है। इस वक्त आप कम से कम भी अगर पैसे लगाएं ना, सिर्फ बाइक के भी, अगर आपकी गाड़ी आपके नाम पर नहीं है और आपने ये नंबर प्लेटें लगवानी है, गाड़ी नाम पे करवाने और ये नंबर प्लेटें आपको लगवाने के कम से कम 10,000 रुपये की फटीक है। एक मिडिल क्लास आदमी इस वक्त इतना परेशान है, तो गरीब आदमी जो है वो कहाँ से एकदम से 10,000 रुपये खर्चा करेगा और वो अपनी गाड़ी अपने नाम पे करवाएगा और ये नंबर प्लेटें लगवाएगा, गवर्नमेंट वाली 2500 रुपये की नंबर प्लेटें लगवाएगा।
तो ये चीज़ें तो देखनी चाहिए थी। और इस वक्त जो है ये एक किस्म का गरीब आवाम के ऊपर और मिडिल क्लास तबके के ऊपर भी एक किस्म का बम फोड़ा गया है। और ये गवर्नमेंट का रूल है, तो भाई इन्होंने किसी भी तरह आपसे पैसा तो निकलवाना ही है। तो बेहतर यही है कि आप स्टेप बाय स्टेप भी इस काम को करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बच बच के चलें ट्रैफिक वालों से भी। और इसके साथ साथ आप पहले लोकल नंबर प्लेटें लगवा लें, कुछ पैसे जमा करें तो फिर इनकी नंबर प्लेटें लगवाएं और अपनी गाड़ी अपने नाम पे करवाएं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।